अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे मैंने डीएनए कंप्लीट कर दिया था। डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर, डीएनए कैसा है, डीएनए की कंट्रीब्यूशंस, किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया उसके स्ट्रक्चर में। उसके बाद हमने उसका वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो है वो डिटेल से पढ़ा था। मैंने आपको इन काफ़ी ज़्यादा उसको कोशिश की कि एक्सप्लेन करूं अच्छी तरह से। मैंने उसके डिटेल से एक्सप्लेन किया। देन मैंने उसको ड्रॉ भी किया और ड्रॉ करके दोबारा से मैंने उसको एक्सप्लेन किया ताकि आपको अच्छी तरह से जो है इसका स्ट्रक्चर समझ आ जाए। तो बेटे डीएनए हमने कंप्लीट कर लिया। डीएनए के बाद मैंने आपको डीएनए का जो मेन इसका लोकेशन है विद इन द सेल बेटे वो भी मैंने आपको बताई कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर जो है डीएनए जो है वो प्रेजेंट है। फिर डीएनए का मेन फंक्शन क्या था सेल में, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, वो भी सारा हमने डिटेल से पढ़ा कि डीएनए के अंदर जो है पूरा एक सीक्वेंस है और जो सीक्वेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। ये सब चीज़ें हमने अपना पूरा टॉपिक डीएनए जो है बेटे वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो दो तरह, उसमें आपके पास जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो दो तरह से हो सकता है, ठीक है। या तो आपके पास डीएनए होगा या आपके पास क्या होगा, आरएनए होगा। डीएनए हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे आरएनए। आपकी बुक का नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 123 पे। आप 123 पे आए बेटे आप लोग। वहाँ पे आपका टॉपिक दिया गया है आरएनए। What is this RNA? RNA abbreviation है R for ribo, N for nucleic and A for acid। ribonucleic acid की ये abbreviation है। It is composed by ribonucleotides। RNA is synthesized by joining ribonucleotides in front of deoxyribose nucleotide। Deoxyribonucleotides of DNA by transcription process। All living cell contain 3 type of RNA। आरएनए और डीएनए में मेन डिफरेंस क्या है बेटे? ज़्यादा डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन सबसे जो मेन डिफरेंस है, सिमिलैरिटीज़ भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। मैं आप लोगों को डिटेल से सारे वन बाय वन बताऊंगी। डी आरएनए जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए के केस में हम लोग क्या कह रहे थे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए जो है ये भी राइबोन्यूक्लियोटाइड से ही सिंथेसाइज होता है, बनता है, लेकिन कहाँ बनता है, इन फ्रंट ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए के बिल्कुल सामने एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से जो आरएनए है वो बेटे सिंथेसाइज होगा। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, ये प्रोसेस हम लोग इंशाल्लाह डिटेल से आगे फर्दर चल के पढ़ते हैं। तमाम के तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए जो हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। आरएनए क्या हो गया, आरएनए इज कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, मैंने बता दिया। फिर आगे हमारे पास आती हैं 3 टाइप्स आती हैं किसकी, आरएनए की। आरएनए की 3 टाइप्स हैं बेटे लिविंग सेल के अंदर। एक है मैसेंजर आरएनए, एक है ट्रांसफर आरएनए और एक आपके पास आता है राइबोसोमल आरएनए। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मैसेंजर आरएनए। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। इट्स सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कंप्लीमेंट्री टू द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ वन ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। Messenger RNA is about 3-4% of the total amount of RNA in the cell. It carries the genetic message of DNA to ribosome टू फॉर्म पार्टिकुलर प्रोटीन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मैसेंजर आरएनए। नाम से पता चल रहा है इट कन्वे मैसेजेस। मैसेजेस से निकला है ना मैसेंजर। मैसेज क्या होता है, पैगाम। मैसेंजर क्या होता है, पैगाम, मेरे साथ जो मैसेज लेके जा रहा है, ठीक है, उसको हम मैसेंजर कहते हैं। ये वो आरएनए है जो कि डीएनए से जेनेटिक मैसेज जो है वो कैरी करेंगे और इसको राइबोसोम तक लेके जाएंगे ताकि वहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज हो सके, बन सके। इसमें जो है इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। इसका सीक्वेंस जो है वो कंप्लीमेंट्री होगा किसके सीक्वेंस के, डीएनए के स्ट्रैंड के कंप्लीमेंट्री होगा। किस तरह कंप्लीमेंट्री होगा बेटे, मैं आपको भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। उसी तरह जिस तरह अगर एक ये सिंगल स्ट्रैंड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है, डीएनए कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जबकि डीएनए के केस में हमने क्या पढ़ा था, इस कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यहाँ पे क्या है, एक है, तो जो दूसरी चेन है वो क्या होगी, वो डीएनए के
जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो वहाँ से जो है न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो लेगा, ठीक है, और अपना जो है वो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है वो बनाएगा। मैसेंजर आरएनए का मेन फंक्शन क्या है कि ये जेनेटिक मैसेज कैरी करते हैं डीएनए का, और कहाँ लेके जाते हैं, मैसेज लेके जाते हैं राइबोसोम तक, जहाँ पे क्या होता है कि स्पेसिफिक जो भी पार्टिकुलर प्रोटीन बनना है वो वहाँ पे बनता है। नाम से मैंने बता दिया था, मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, मैसेज कन्वे करेगा। इसका काम क्या है, मैसेज लेके जाना। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे राइट करते हैं, mRNA, स्मॉल mRNA। M का मतलब क्या हो गया, मैसेंजर, R का मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास आरएनए आ गया। फिर आपके पास आता है, और ये तकरीबन मैसेंजर आरएनए जो हैं ये टोटल अमाउंट, जो अगर आरएनए की जितनी भी अमाउंट है ना सेल के अंदर प्रेजेंट, उसका 3 to 4% जो है बेटे डैट इज मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रांसफर आरएनए। Number 2 is transfer RNA. It is comparatively small. It is helical structure and its molecule resembles clover leaf. It consists of 10 to 15% of the total amount of RNA in cell. Transfer RNA protein transports amino acid to ribosome and messenger RNA in the process of protein synthesis. ट्रांसफ़र आरएनए नाम से देखो, इसको भी देखो, इसके नाम में क्या लिखा है, ट्रांसफ़र। इसका मतलब है ये कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र कर रहा है, कुछ ना कुछ मुंतकिल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। ये कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज होते हैं एज़ कंपेयर टू मैसेंजर आरएनए, और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटे, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और ये क्लोवर लीफ, एक लीफ है क्लोवर का, उसकी तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको भी ड्रॉ करके क्लोवर लीफ और उसका स्ट्रक्चर जो है वो दिखाऊंगी। टोटल अमाउंट सेल की जो है, उसका जो टोटल आरएनए है ना सेल के अंदर प्रेजेंट, उसमें से 10 to 15% ऑफ आरएनए जो है डैट इज ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का मेन फंक्शन क्या है कि ये राइबोसोम्स को जो है ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करता है टूवर्ड राइबोसोम। राइबोसोम में सारे 1 by 1 एक एक करके अमाइनो एसिड लेके जाता जाएगा। जिस तरह की इन्फॉर्मेशन उसको डीएनए से आएगी कि कितने अमाइनो एसिड जो है अटैच होके जो है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, आपको पता है ना बहुत सारे अमाइनो एसिड अटैच होते हैं तो एक पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, और वही चेन दोबारा जो है प्रोटीन में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो अमाइनो एसिड लेके जाने हैं ना, ट्रांसफ़र करने हैं राइबोसोम्स तक, वो किसका काम होता है, वो काम होता है ट्रांसफ़र आरएनए का। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है डैट इज़ राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का मेन फंक्शन क्या है, इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय द डीएनए ऑफ न्यूक्लियाई। आफ्टर इट सिंथेसिस राइबोसोमल आरएनए इज जॉइंड विद राइबोसोमल प्रोटीन एंड राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड. It compromises about 80% of the total RNA in the cell. RNA act as the machinery for the synthesis of protein in ribosome. थर्ड फॉर्म राइबोसोम की क्या आती है, राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम लोग स्मॉल आरएनए से जो है लिखते हैं। ये न्यूक्लियाई के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है बेटे, उससे जो है राइबोसोमल आरएनए जो है बनते हैं। यानी कि किससे बनेंगे, जो राइबोसोमल डीएनए है ये डीएनए से, राइबोसोमल आरएनए जो हैं बेटे ये डीएनए से सिंथेसाइज होते हैं, और जब वो बन जाते हैं तो राइबोसोमल आरएनए किसके साथ ज्वाइन हो जाएंगे, किसके साथ मिल जाएंगे, राइबोसोमल प्रोटीन के साथ मिल जाएंगे। राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज होंगे किसकी वजह से, किससे सिंथेसाइज होते हैं, किससे बनते हैं, डीएनए से बनते हैं। जब राइबोसोमल आरएनए बन जाएंगे तो ये ज्वाइन हो जाएंगे किसके साथ, राइबोसोमल प्रोटीन के साथ। जब ये राइबोसोमल प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, तो एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम्स। टोटल सेल के जो आरएनए है, आरएनए के अंदर 80% जो है वो राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है। और राइबोसोमल आरएनए एक ऐसी मशीनरी है जिसके जो प्रोटीन बनाने के काम आती है, ठीक है। राइबोसोम्स के अंदर हमने क्या पढ़ लिया बेटे, छोटा सा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, कौन सा, राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। व्हाट इज़ आरएनए, आरएनए इज़ आल्सो एडिटिव मटेरियल। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि आपका कुछ टाइप्स वायरस की, कुछ बैक्टीरिया की ऐसी हैं जहाँ पे जो है डीएनए की जगह आरएनए जो है प्रेजेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेल्स में जो है आरएनए प्रेजेंट है।
हर डिफरेंट जगहों पे आरएनए के जो हैं वो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं। इसमें बेसिकली आपको डीएनए में और इसमें जो है डिफरेंस क्या नज़र आता है, बेसिकली इनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, इनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। इनके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ में आपको डिटेल में भी बेटे करवाने हैं अभी। राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। आरएनए सिंथेसाइज होते हैं कहाँ, इन फ्रंट ऑफ डीएनए, किस प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए को हमने तीन मेन कैटेगरीज में, तीन मेन टाइप्स में डिवाइड किया, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए नाम से पता चल रहा है इट कन्वे मैसेजेस। इसका मेन काम क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट है। इसका सीक्वेंस जो है वो डीएनए के सीक्वेंस के कम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। और टोटल आरएनए में से 3 to 4% जो है डैट इज मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और इसका मेन का फंक्शन क्या है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेता है डीएनए से और उसको कन्वे करता है मैसेज को राइबोसोम की तरफ, यानी कि डीएनए से मैसेज लेके आता है। कौन लेके आ रहा है, मैसेंजर आरएनए मैसेज कन्वे कर रहा है, डीएनए से लेता है और राइबोसोम को देता है, और उस मैसेज के अकॉर्डिंगली जो है पार्टिकुलर जो स्पेसिफिक प्रोटीन बेटे बनना है वो बनता है। नंबर 2 आपके पास आते हैं ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर नाम से पता चल रहा है ट्रांसफर करना है उसने कुछ। ट्रांसफर आरएनए का मेन फंक्शन क्या होता है बेटे, कि वो अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ, राइबोसोम में, जहाँ पे तमाम के तमाम अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं। कंबाइन होके वो क्या चीज़ बन जाते हैं बेटे, दे इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अमाइनो एसिड आपको पता है ना, हमने डिटेल से पढ़े हैं, जब अमाइनो एसिड मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और टोटल आरएनए का 10 to 15% जो है डैट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो है एज कंपेयर टू मैसेंजर आरएनए ये जो है कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज होता है। नेक्स्ट थर्ड टाइप आपकी आती है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए क्या है, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए, ये डीएनए से बनता है। जब ये बन जाता है तो राइबोसोमल आरएनए जो है बेटे, ये राइबोसोमल प्रोटीन के साथ जो है जॉइन अप हो जाता है, जॉइन होके नया स्ट्रक्चर बन जाता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। और टोटल आरएनए का 80% जो है डैट कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए वो मशीनरी है जहाँ पे प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। क्लियर हो गया। जब हमने, आप लोगों को याद होगा लास्ट चैप्टर में जब हमने सेल पढ़ा था तो सेल के अंदर हमने राइबोसोम्स पढ़े थे, ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज में राइबोसोम। तो राइबोसोम वो मेन प्लेस है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे थे। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। अगर आप नेक्स्ट पेज पे आते हो अपनी बुक के, तो बेटे यहाँ पे अगर आप गौर करो तो एक डायग्राम आपको दी हुई है, इसको ज़रा हम गौर करते हैं, देन इंशाल्लाह इसको मैं ड्रॉ भी करती हूँ। दिस इज़ अ मॉडल ऑफ आरएनए स्ट्रक्चर। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था आरएनए कंसिस्ट ऑफ सिंगल चेन, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड जो है प्रेजेंट है, डैट स्ट्रैंड इज नॉन एज शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और उसके साथ क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं वो उसके साथ प्रेजेंट है। डीएनए के केस में यहाँ पे डबल स्ट्रैंड था ना, और यहाँ पे क्या है, आरएनए में जो है सिंगल स्ट्रैंड जो है प्रेजेंट है। ये इनका मेन डिफरेंस है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैं आपको भी ड्रॉ करके बताऊंगी ताकि आपको इसके अंदर जो है फर्दर क्लैरिटी आ जाए कि ये स्ट्रक्चर जो है किस तरह हमने ड्रॉ करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हम डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेटे आरएनए का, ताकि आपको इसमें और जो डीएनए था उसमें आपको जो है वो डिफरेंस पता चल सके कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या था, आरएनए में और डीएनए में। तो मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ जो है इसका स्ट्रक्चर बेटे ड्रॉ करें ताकि आपको जो है अच्छी तरह से इसकी जो है समझ आ सके। मैंने आप लोगों को भी क्या कहा कि डीएनए और आरएनए में मेन जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है कि इन वो उसमें जो है सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट है, इसमें क्या था, इसमें डबल स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा। मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, देन हम उसकी लेबलिंग करेंगे और साथ साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। बहुत सिंपल है इसकी डायग्राम। सिंगल, आपने क्या करना है, सिंपल सिंगल स्ट्रैंड बनाना है। कल हमने डबल स्ट्रैंड ड्रॉ किया था, आज हम लोग क्या करेंगे बेटे, हम सिंगल स्ट्रैंड ऐसे बस सिंपल ऐसे ड्रॉ करना है आपने, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारे पास ये मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ आरएनए की बेटे बना रही हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत इजी स्ट्रक्चर है इसका,
सिंपल इसको आप शेड करें, शेडेड पोर्शन, ठीक है, कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रैंड्स, जैसे हमने कल बनाए थे बिल्कुल उसी तरह। न्यूक्लियोटाइड जो है ऐसे ऐसे, समझ आ रही है बेटे? ये हम ये आपको मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ, किसका, आरएनए का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें। अभी हम इसकी लेबलिंग भी कर लेते हैं। मैंने कल यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं ताकि मैं आपको कंपैरिजन में इनके दिखा सकूँ। बेटे ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया आरएनए का स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट टाइप की बेसिस हैं जिनको हम लोग, ये बेसिस हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियो, NUCLEO, न्यूक्लियो बेसिस कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों वर्ड्स इसके लिए बोले जाते हैं, नाइट्रो, GENOUS, नाइट्रोजीनियस बेसिस, ठीक है। और ये क्या थी, दिस इज़ नोन एज, ये आपका स्ट्रैंड था ना, हमने कल पढ़ा था ना, ये कौन सा स्ट्रैंड है, ये हमारे पास स्ट्रैंड था, STRAND, स्ट्रैंड। और ये कौन सा स्ट्रैंड था, इसको हम लोग कहते थे, चेन भी कहते थे, कौन सी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, NUCLEOI, न्यूक्लियोटाइड, TIDE, न्यूक्लियोटाइड चेन, CHAIN, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दिस इज़ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। और इस चेन का स्ट्रक्चर सेम वैसा ही है जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर था। डीएनए के इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट थी, एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास 5 कार्बन शुगर थी, और यहाँ पे वो 5 कार्बन शुगर उस केस में क्या थी, डीऑक्सीराइबोस। इसके केस में क्या होगी बेटे, इसके केस में जो शुगर प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी, राइबोज होगी। कौन सी होगी, राइबोज। और ये किसके साथ अटैच होगा, इसके साथ। यहाँ पे सेम यही स्ट्रक्चर है। चले, ये आपकी डायग्राम कंप्लीट होगी। हमने क्या ड्रॉ कर लिया, हमने ड्रॉ किया स्ट्रक्चर ऑफ RNA। यहाँ पे हम लिखते हैं STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ RNA, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ RNA, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रैंड हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये कौन सा हो गया, न्यूक्लियो बेस, यानी कि नाइट्रोजीनियस बेसिस। अच्छा, ये मैंने क्या स्ट्रक्चर आपको जो अभी स्क्रीन पे जो बेटे शो हो रहा है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ RNA। ये RNA का स्ट्रक्चर बेटे आपको स्क्रीन पे जो है इस टाइम नज़र आ रहा है, ठीक है। अब गौर करो, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने कहा था ये जो है यहाँ पे बेटे एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूँ कि यहाँ पे जो आपको बेस नज़र आएगी वो बाकी सब सेम होंगी, सिर्फ एक चेंज होती है। वो कौन सी चेंज होती है, डैट इज़ नोन एज यूरासिल। उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरासिल। तो यूरासिल को अगर मैं ड्रॉ करूँगी तो मैं किस तरह ड्रॉ कर दूँगी यूरासिल को बेटे, मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको यूरासिल का भी जो है वो पता चल जाए। कि मैं आपको बताती हूँ यूरासिल बाद में। यहाँ पे डिफरेंस होगा कि वहाँ पे थायामीन थी, इसमें थायामीन की जगह क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, यूरासिल प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, ये हमने आरएनए का स्ट्रक्चर जो है मैंने ड्रॉ किया है। अगर गौर करो तो आरएनए कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, यहाँ पे क्या है, सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट है, कौन सा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। और यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेसिस प्रेजेंट है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के डीएनए में प्रेजेंट थी। यहाँ पे भी 4 की 4 ही नाइट्रोजीनियस बेसिस होंगी, लेकिन यहाँ पे थायामीन की जगह जो है, थायामीन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि उसकी जगह क्या प्रेजेंट होगी, यूरासिल प्रेजेंट होगी। बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा एज
दैट ऑफ डीएनए, ठीक है, बाकी सेम है। ये डीएनए में यहाँ पे डबल स्ट्रैंड था, यहाँ पे क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो है डेट इज, ये जो हमने बनाया है शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो बनाई है वो वैसी ही है यहाँ पे भी। ये क्या है, 5 कार्बन शुगर है, लेकिन वहाँ पे 5 कार्बन शुगर क्या थी बेटे, डीऑक्सीराइबोज थी। यहाँ पे क्या है, राइबोज शुगर प्रेजेंट है, और साथ आपके पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच है, और यहाँ पे सारे के सारे आपके पास जो है न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो हैं वो प्रेजेंट है। और ये क्या चीज़ होगी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, हमने क्या ये स्ट्रक्चर बना लिया, आरएनए का स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। आरएनए मैंने आपको पहले बता दिया, आरएनए जो है वो 3 टाइप्स का है, 3 टाइप्स हैं आरएनए की। कौन कौन सी टाइप्स हैं बेटे, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। हम डिटेल से पढ़ा है। आरएनए इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो मैंने सारी की सारी बना के दिखाई हैं, और ये तमाम की तमाम जो हैं ये सिंथेसाइज होती हैं बाय जॉइनिंग न्यूक्लियोटाइड इन द फ्रंट ऑफ डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज के बिल्कुल फ्रंट में कौन से प्रोसेस से आरएनए बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस हमने डिटेल से अभी पढ़ना है, आपको मैंने डिटेल से बल्कि बताती हूँ अभी आपको। तो आरएनए जो है ये डीएनए ही से बनेगा, बेसिकली सिंथेसाइज्ड बाय जॉइनिंग न्यूक्लियोटाइड्स इन फ्रंट ऑफ डीएनए। और किस प्रोसेस से बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये क्या हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अच्छा, अब आप देखो सामने आपको स्क्रीन पे 2 स्ट्रक्चर इस टाइम शो हो रहे हैं, ठीक है। इधर देखें आप लोग, अगर गौर करें, 2 स्ट्रक्चर आपको शो हो रहे हैं। एक स्ट्रक्चर है डीएनए का, एक स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है आरएनए का। इन दोनों स्ट्रक्चर्स पे अगर आप लोग गौर करो, ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं इनमें बहुत सारे कंपैरिजन हैं और बहुत सारे इनमें डिफरेंसेस भी हैं। डीएनए का क्या है, यहाँ पे डबल स्ट्रैंड आपको नजर आएंगे। यहाँ पे कितने स्ट्रैंड नजर आएंगे, आ रहे हैं आपको, सिंगल स्ट्रैंड नजर आ रहा है, ठीक है। डबल स्ट्रैंड है, ये क्या है बेटे, दिस इज सिंगल स्ट्रैंड है। यहाँ पे जो स्ट्रैंड है उसमें भी जेनेटिक अलग देखा जाए, 5 कार्बन शुगर और फॉस्फेट है, इसमें भी 5 कार्बन और शुगर, इसमें भी नाइट्रोजीनियस बेसिस है, इसमें भी नाइट्रोजीनियस बेसिस है। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजीनियस बेसिस थी बेटे वो क्या थी, वो हमारे पास 4 बेसिस थी ना, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल एंड थायामीन, और यहाँ पे भी 4 ही बेसिस हैं। लेकिन यहाँ पे थायामीन की जगह बेटे क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, यूरासिल प्रेजेंट होगी। बाकी स्ट्रक्चर इनका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये जिस तरह इसका ये अंदर 5 कार्बन शुगर है, फास्फोरस है, इसके स्ट्रैंड के अंदर भी ऐसे ही प्रेजेंट है, यहाँ पे है, लेकिन ये इतना है, ये डबल स्ट्रैंडेड है ना, एक यहाँ पे और दोनों स्ट्रैंड आपस में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं। लेकिन इस केस में यहाँ पे जो है आपके पास कोई बॉन्डिंग नज़र नहीं आती, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड है। तो हमने क्या कर लिया, हमने आज अपना जो है आरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो बेटे कंप्लीट कर लिया। दोनों में जो डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बताया। और हमने क्या पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था कि आरएनए जो है वो डीएनए से बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आरएनए की जो है वो 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, और तीनों टाइप्स ही मैंने आपको डिटेल से जो है बता दी हैं। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का क्या है बेटे, आपकी बुक में नहीं है, मैं आपको वो टॉपिक करवाने लगी हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे, डैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपके पेपर में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये ऑलरेडी जो है पहले से लिख के रखे हुए हैं, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ। बेटे डीएनए और आरएनए आपने इसी तरह बिल्कुल 2 कॉलम बनाने हैं अपने रजिस्टर पे, देन आपने इनके जो है डिफरेंसेस लिखने हैं। तो हम इनके डिफरेंसेस आप लोग लिखते जाओ, मैं आपको साथ साथ जो है वो एक्सप्लेन करती रहती हूँ। डीएनए भी हमने कंप्लीट कर लिया, आरएनए भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इनके मेन डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस क्या है, डीएनए इज अ 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन शुगर है, लेकिन इस केस में शुगर कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज। आरएनए के केस में शुगर कौन सी थी, राइबोज। ये मेन डिफरेंस है, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज है, यहाँ पे क्या है, राइबोज है। फिर आपके पास क्या आता है कि डबल स्ट्रैंड है, यहाँ पे क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है। क्या है, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड है, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड है, जो कि मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में ही बताया था। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजीनियस बेस है थायामीन है, वहाँ पे थायामीन एब्सेंट होती है, क्या प्रेजेंट होता है थायामीन की जगह, यूरासिल जो है बेटे वो प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, यूरासिल। ये बात आपने याद रखनी है। कांट लीव द न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये लीव कर जाते हैं न्यूक्लियस को। आपको अभी हमने पढ़ा था ना कि ये बनेंगे डीएनए से ही बनते हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, और बाद में ये राइबोसोम्स
में चले जाएंगे, ऐसे था ना आरएनए, वहाँ पे जाके प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे, तो ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, ये न्यूक्लियस को लीव कर देते हैं। ये स्टेबल हैं, ये लेस स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू बेटे डीएनए। डीएनए की सिर्फ और सिर्फ एक टाइप होती है, डीएनए हैज़ ओनली वन टाइप। डीएनए की कौन सी टाइप है? डीएनए की सिर्फ एक टाइप होती है, जबकि आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं। तीनों टाइप्स मैंने आपको बताई अभी, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। फिर डीएनए जो है वो एक लॉन्ग पॉलीमर है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो लॉन्ग होता है, बहुत लेंथी स्ट्रक्चर होता है, लंबे लंबे बड़े बड़े इसके लेंथी जो हैं पॉलीमर्स होते हैं। और जो आरएनए होता है उसका साइज, उसकी जो लेंथ है वो डीएनए से स्मॉल होती है। फिर आपका आता है नंबर 8, जो डीएनए है, इट इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए जो है आपको क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कुछ सेल्स में मिलता है, लेकिन इन जनरली डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इन मतलब ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में आपको न्यूक्लियस के अंदर ही मिलेगा, लेकिन कुछ प्लांट्स के केस में ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए जो है प्रेजेंट होता है। जब हमने सेल ऑर्गेनिल्स पढ़े थे तब मैंने आपको ये डिटेल से पढ़ाया था। जबकि आरएनए जो है डेट इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। नंबर 9, नंबर ऑफ चेन्स यहाँ पे कितनी है? 2 हैं, अभी दिखाई भी मैंने आपको। और यहाँ पे नंबर ऑफ चेन कितनी है? 1 है। इट स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है डीएनए का? कि इट स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है बेटे स्टोर करता है। जबकि आरएनए जो है इट ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ये क्या करते हैं? मतलब इनका मेन फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं और फिर उन्हीं को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है, जबकि आरएनए जो है डैट इज़ नॉन जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट वायरस। वायरस के अंदर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, वायरस के अंदर बेटे आरएनए प्रेजेंट होता है। हम लोग वायरस का स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ के आए हुए हैं। बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डीएनए है। और आरएनए जो है वहाँ पे नॉन जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। आरएनए का मेन फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जहाँ पे आरएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल के तौर पर एक्ट करेगा, वो कौन सा है? वायरस है। नेक्स्ट नंबर 12 पे अगर आप लोग आते हैं, डीएनए अंडरगोज सेल्फ रेप्लिकेशन। डीएनए की सेल्फ रेप्लिकेशन जो है वो होती है, जबकि आरएनए डज नॉट गो सेल्फ रेप्लिकेशन। आरएनए की सेल्फ रेप्लिकेशन बेटे नहीं होती। फिर आपका क्या आता है? डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल न्यूक्लियोटाइड मोर देन 4 मिलियन। डीएनए जो है बेटे इसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व होते हैं। इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो कितने हैं? मोर देन 4 मिलियंस जो है न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे डीएनए में, डीएनए की प्रोसेसेस में, डीएनए की मेकअप में, डीएनए यानी कि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं। लेकिन जब आरएनए है उसकी मेकिंग में थोड़े से न्यूक्लियोटाइड जो है वो यूज़ होते हैं। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि आरएनए इज़ मेड ऑफ फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज 75 to 2000, जबकि ये क्या था? मोर देन 4 मिलियंस। फिर आपको मैंने पहले बता दिया था, यहाँ पे डीएनए में एडेनिन और थायामीन की पेयरिंग होती है और यहाँ पे गुआनिन और साइटोसिन की पेयरिंग होती है। आरएनए के केस में थायामीन तो एब्सेंट होता है, इसका मतलब है यहाँ पे एडेनिन जो है वो पेयर अप होगा किसके साथ? यूरासिल के साथ। और गुआनिन तो साइटोसिन के साथ ही पेयर होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये वाला साइन डाला, इसका मतलब तो होता है नॉट इक्वल, लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए किया है कि यहाँ पे जो पेयरिंग हो रही है एडेनिन की थायामीन के साथ हो रही है, और यहाँ पे जो पेयरिंग हो रही है वो किसके साथ हो रही है? यूरासिल के साथ हो रही है। लास्ट आपका क्या था डिफरेंस? के डीएनए जो है डैट इज बेटे क्या? हेरिडिटी मटेरियल है। इसके फंक्शंस क्या हैं? हेरिडिटी में, एवोल्यूशन में, मेटाबॉलिज्म में और डिफरेंशिएशन में ये हेल्प आउट करता है। और आरएनए का मेन फंक्शन क्या है? कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में जो है आपको हेल्प आउट करेगा। तो हमने ये सारे के सारे मैंने आपको आज क्या करवा दिए बेटे? मैंने आपको डीएनए और आरएनए के डिफरेंसेस करवा दिए। डीएनए और आरएनए के डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। आपने इनको अच्छी तरह से करना है। अगर आप इनको अच्छी तरह से करोगे, डायग्राम्स कर लोगे तो अच्छी तरह से तो समझ आ ही जाएगी। अभी हमने इनके डिफरेंसेस किए थे, मेन डिफरेंसेस हमने नज़र भी आ रहे हैं। अगर स्ट्रक्चर भी देखो तो स्ट्रक्चर में भी डिफरेंसेस नज़र आ जाते हैं। क्या डिफरेंस है? एक स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीराइबोज जो शुगर है वो कौन सी है? राइबोज है। यहाँ पे कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? थायामीन। यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? यूरासिल प्रेजेंट था।
तो इनके स्ट्रक्चर दे के भी जो है इनके डिफरेंसेस आपको पता चल जाते हैं। ये क्या हो गए, ये हमने देख लिए डीएनए और आरएनए के डिफरेंसेस। अच्छा, अब डीएनए और आरएनए में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। क्या हैं? कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। आपका क्वेश्चन अक्सर आ सकता है, राइट डाउन द सिमिलैरिटीज़ ऑफ आरएनए एंड डीएनए, कि डीएनए और आरएनए में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, उनको आपने राइट डाउन करना है। तो बेटे इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं जो कि मैंने आपके लिए पॉइंट्स में लिखी हैं, वो भी हम कर लेते हैं। नंबर 1 क्या है? बोथ आर न्यूक्लिक एसिड, दोनों के दोनों क्या हैं? न्यूक्लिक एसिड है। नंबर 2 क्या आता है? बोथ आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। आपको पता है डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर जो है न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। बोथ हैव शुगर फॉस्फेट बैकबोन, दोनों की बैकबोन जो है वो क्या है? शुगर फॉस्फेट है, यानी कि स्ट्रैंड के अंदर का जो मेकअप है और उसके साथ क्या चीज़ें अटैच हैं, यानी कि ये वाला मेकअप, इस मेकअप की बात हो रही है। ये बैकबोन, यानी कि ये राइबोज शुगर, 7 नाइट्रोजीनियस बेस और 7 फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो डीएनए के केस में, यहाँ पे भी 5 कार्बन शुगर थी, 7 फॉस्फेट ग्रुप था और 7 एक नाइट्रोजीनियस बेस जो है अटैच थी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज़ नोन एज बैकबोन। यहाँ पे मैंने लिखा भी है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो दोनों के अंदर शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आपका आता है बोथ हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस, दोनों के अंदर 4 टाइप ऑफ बेसिस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। लास्ट सिमिलरिटीज़ क्या होती है? बोथ आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, दोनों के दोनों जो हैं न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं ये क्या चीज़ें हैं? दीज आर सिमिलैरिटीज़ ऑफ डीएनए एंड आरएनए। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं डीएनए और आरएनए को आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकूं, बता सकूं, ताकि आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। हमने डीएनए डिटेल से पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया। फिर हम आरएनए की तरफ आ रहे। आरएनए मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया। आरएनए की 3 टाइप्स, मैसेंजर, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए हमने पढ़ी। उसके बाद मैंने आरएनए का स्ट्रक्चर बेटे आपको ड्रॉ करके दिखाया। आपको याद होगा, ये देखें हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था आरएनए का। देन मैंने आपको कंपैरिजन जो है वो भी बताए कि आरएनए और डीएनए में जो है वो क्या, इनका स्ट्रक्चर दोनों में क्या डिफरेंसेस थे और क्या सिमिलैरिटीज़ थी। हमने डिटेल से जो है आरएनए और डीएनए के डिफरेंसेस मैंने सारे के सारे तकरीबन ऑलमोस्ट 15 डिफरेंसेस बेटे आपको रिटन फॉर्म में दिए। उसके बाद नेक्स्ट में हमने क्या कर ली? सिमिलैरिटीज़ कर ली, किसकी? डीएनए और आरएनए की। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको बताती जाऊँ, आपकी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ जो है बेटे, हमने कल मैंने आपको 4 जो बेसिस थी उनके स्ट्रक्चर बताए थे ना, अगर आपको याद हो। हमने 4 स्ट्रक्चर पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था थायामीन, एक हमने पढ़ा था साइटोसिन, एडेनिन एंड गुआनिन। ठीक है, ये क्या थे? ये थे न्यूक्लियो बेसिस ऑफ डीएनए। अगर यहाँ पे आरएनए होता, आरएनए के केस में गुआनिन का स्ट्रक्चर भी वही रहना था, एडेनिन का भी वही रहना था, साइटोसिन का भी वो रहना था, सिर्फ और सिर्फ थायामीन यहाँ पे आरएनए में एब्सेंट हो जाना था। आरएनए के केस में आपके पास क्या चीज़ आ जानी थी बेटे? आरएनए के केस में हमारे पास आएगा क्या? यूरासिल। क्या आ जाएगा? यूरासिल। तो मैं आपको यूरासिल का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि यूरासिल में और बेटे जो हमारे पास थायामीन था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ मैं? यूरासिल का। इसका भी ऐसे सिंगल ऐसे ही आएगा। ठीक है, 6 1 2 3 4 5, ये एन के साथ क्या आ जाएगा आपका? एच। यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन एच बेटे। यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा। एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ यूरासिल। ठीक है, अगर आप लोग इधर देखो, यहाँ पे देखें, ये थायामीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये थायामीन का स्ट्रक्चर था। ये देखें, ये थायामीन का स्ट्रक्चर था। और ये यूरासिल का स्ट्रक्चर है। अच्छा, थायामीन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक ये सिंगल लाइन यहाँ पे भी आएगी। ठीक है, ये मैं कल शायद मेरे से स्किप हो गई है, इसको आप लोग कर लो। ठीक है, ये थायामीन का स्ट्रक्चर था और ये स्ट्रक्चर किसका है? ये दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ यूरासिल। ये यूरासिल का स्ट्रक्चर है, इसको आपने याद रखना है। तो एक बॉन्ड मेरे से बेटे मिसिंग हो गया, वो मैंने अभी यहाँ पे लगा दिया।
ये आपका जो टॉपिक है डैट इज़ हमने डीएनए और आरएनए जो है ये डिटेल से पढ़ लिए, इनकी डायग्राम्स मैंने ड्रॉ कर दी और कोशिश की कि आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है डैट इज़ सेंट्रल डोगमा जो है उसको स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ये दोनों स्ट्रक्चर्स डैट इज़ आरएनए एंड डीएनए इनको आपने अच्छी तरह से जो है लर्न कर लेना कि आपको ये कभी भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर।